नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 30 में। आज हम देखेंगे कि जब क्षेमगुप्ता मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो दिद्दा जो है वह एक स्वाभाविक रानी बन जाती है शासन के बागडोर के हिसाब से, क्योंकि जो उनके पुत्र होते हैं दिद्दा के वह बालक अवस्था में होते हैं। उनको राजा तो नियुक्त करते हैं पर शासन की बागडोर दिद्दा के हाथ में ही होती है। अभिमन्यु अभी शासन संभालने के लायक नहीं थे। हालांकि हालात ऐसे बने थे जब क्षेमगुप्ता मृत्यु को प्राप्त हुए तो दिद्दा भी उनके साथ अग्नि में विलीन होना चाहती थी, पर उस वक्त के दयालु मंत्री नरवाहन ने उनको ये करने से मना कर दिया। हालांकि जो उस समय काल के प्रधानमंत्री फाल्गुना थे उनकी सहमति मिल गई थी दिद्दा को, लेकिन दयालु मंत्री नरवाहना ने जो मना कर दिया, वहीं से कश्मीर की एक अलग ही गाथा आरंभ होती है और यहीं से छल कपट, निर्दयता और धोखे से मार देना लोगों को, ये गाथा जो चली ये दिद्दा के समय काल में चली। तो आइए जानते हैं दिद्दा की आगे की यात्रा। अब दिद्दा खुद शासन देखने लगी और शासन की बागडोर उनके हाथों में ही थी। जो भी उनके रास्ते में पथ के कांटे थे, या चाहे मनुष्य रूप में या मंत्री रूप में या सैनिकों के रूप में, उन सबको एक एक करके उन्होंने उनका विनाश कर डाला। कहते हैं कश्मीर के इस राजमहल में अवंती वर्मन के पश्चात गोपाल वर्मन से लेकर अभिमन्यु तक जितने भी शासक रहे, उनके जो मंत्री थे वह ही शासक पे ज़्यादा हावी हुआ करते थे और यही सिलसिला चलता रहा था। लेकिन दिद्दा ने जितने भी ऐसे मंत्री थे उनको एक एक चुन चुन के एक एक करके मिटा दिया और जितने भी विद्रोह हो गए दिद्दा के खिलाफ या राज परिवार के खिलाफ, उन्होंने उनको बुरी तरह से कुचल डाला। लेकिन एक ऐसे विद्रोही थे जिनका नाम एरामंतका था, उनके साथ बहुत ही क्रूरता हुई। ऐसे ही कईयों के साथ हुई, लेकिन उनके साथ जो क्रूरता हुई वह परिहासपुरा के थे। उनको पत्थर से बांधकर वितस्ता में डुबोया गया। इधर फाल्गुना जो प्रधानमंत्री थे उनको राजपुरा, मतलब कहते हैं आज का राजौरी, वहाँ भेज दिया गया। और मंत्री नरवाहना जिन्होंने सदैव रानी दिद्दा का साथ दिया, वह अपने रिश्तेदारों और भाइयों के साथ में राजमहल में स्थापित हो गए और उनको राज्य मंत्री बनाया गया और उन शासन की बागडोर उन्हीं के हाथ में लगभग थी दिद्दा के बाद में। दिद्दा अपने चरित्र पर भी कुछ ज़्यादा काबू न रख पाई। क्षेमगुप्ता के बाद उन्होंने कुछ पुरुषों के साथ में संबंध स्थापित किए, उनमें से एक नरवाहना भी थे। कहते हैं आलम इस हद तक था कि नरवाहना जब तक खाते नहीं थे दिद्दा खाती नहीं थी, नरवाहना जब तक सोते नहीं थे दिद्दा सोती नहीं थी, और नरवाहना अगर दुखी होते थे तो ये भी दुखी हो जाती थी और उनका सुख इनके लिए परम सुख होता था। राजमहल का एक पालकी वाले थे जिनका बेटा सिंधु था, उनको कुश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने नए कर और नई प्रणाली लगाकर बहुत सारे पैसे अर्जित कर लिए, राज्य मुद्रा भी बढ़ने लगी। तो सिंधु इस कारण रानी के बहुत करीब आ गए। इधर देखा जाए रानी भी कान की बहुत कच्ची थी और उनका खुद का विवेक ज़्यादा इतना चलता नहीं था। सिंधु उनके गुड बुक्स में आने लगा तो सिंधु की बातों को वह अहमियत या इम्पोर्टेंस भी देने लगी। इसी कारण से सिंधु ने इस स्थिति का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने रानी दिद्दा को नरवाहना के खिलाफ उकसाया और दिद्दा को सचेत भी किया कि नरवाहना उनके शासन में ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिद्दा ने नरवाहना से अपनी दूरी बनाए रखी। नरवाहना इधर समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए उन्होंने दिद्दा को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। दिद्दा उस रात सोच ही रही थी कि वह अपने कुछ साथियों के साथ में रात्रि भोज के लिए जाएगी। उतने में ही सिंधु रानी को आगाह करते हैं कि
अगर आप वहाँ गए उनके यहाँ रात्रि भोज पे तो वह आपको नज़र बंद कर देंगे और कारागार में डालेंगे। रानी सचेत हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती है, इसलिए वहाँ जाना वह उचित नहीं समझती है। नरवहना यहाँ कुछ समझ नहीं पाते हैं। रानी दिद्दा की दूरियां उनसे बढ़ गई थी क्योंकि उनकी समीपता भी बहुत ज़्यादा थी उनके साथ में। तो ये दूरियां उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे ध्वस्त करती है, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है और खुद को शर्मिंदा पाते हैं और इसी शर्मिंदगी की वजह से वह आत्मत्याग कर लेते हैं। नरवाना के बाद जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो रानी के रास्ते में कांटे थे, एक एक करके चुन चुन के वह उनको रास्ते से हटा देती है। इधर अभिमन्यु भी बड़े हो रहे थे और उनको दिद्दा के चरित्र के बारे में जब ज्ञात होता है तो वह बड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं तो ज़्यादा मदिरा का सेवन करने लगते हैं और ज़्यादा मदिरा के सेवन के चलते वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह दिद्दा के लिए बहुत ही असहज महसूस करती है और वह तुरंत नंदी गुप्ता मतलब उनके पोते को शासन पर नियुक्त करती है। जो सिंधु कोषाध्यक्ष होते हैं उन्हें मुख्य कोषाध्यक्ष घोषित किया जाता है और उनके भ्राता जो होते हैं भुइया, वह मुख्य नगर अधिकारी श्रीनगरा के होते हैं। वह रानी के मन में बहुत अच्छे विचार डालते हैं इस समय काल में, क्योंकि दुख की घड़ी के बाद जैसे ही अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वह उनको भक्ति दान दक्षिणा की ओर ले जाते हैं और रानी दिद्दा अपने आप को अच्छा महसूस करती है और प्रजा भी बुरी बुरी प्रशंसा दिद्दा की करने लगती है। हालांकि प्रजा को उनके पूर्व के चरित्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर यह दिद्दा का जो बदलाव है ये ज़्यादा देर चला नहीं दोस्तों। 1 साल के भीतर ही उनकी जो काम इच्छा है वह वापस जागृत हो जाती है। जागृत होने के पश्चात दोस्तों नंदी गुप्ता में उन्हें रास्ते का कांटा देखता है और उससे भी हटाने के लिए या मिटाने के लिए वह कोई कसर नहीं छोड़ती है और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद उनके दूसरे पोते अभिमन्यु के दूसरे बेटे त्रिभुवना को राजा नियुक्त करते हैं। लेकिन दिद्दा का पुरुषों से संबंध बनाने का सिलसिला थमा नहीं और वह अपने चरम सीमा पर होती है। तो 1-1.5 साल के भीतर ही त्रिभुवना भी नंदी गुप्ता जैसे ही जादू टोना करके वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और वहाँ राजपुरा में फाल्गुना जो प्रधानमंत्री थे कश्मीर के पूर्व में, वह भी अपने बुढ़ापे के वश में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों दिद्दा को खुली छूट मिल जाती है अपनी भोग विलासता के लिए और सहभोग के लिए। फिर कुछ समय बाद वह ब्रह्मगुप्ता मतलब अपने तीसरे पोते को राजा नियुक्त करती है और खुद विश्राम गृह में चली जाती है अपने शोक या अपने ऐशो आराम को करने के लिए या पूरा करने के लिए। कहते हैं दूर क्षेत्र परनोस्ता से तुंगा नाम का व्यक्ति अपने भाइयों के साथ में और अपने मवेशियों के साथ में कश्मीर की ओर पलायन करता है और वह कश्मीर आकर राज दरबार में संदेशकर्मी का उनको काम मिल जाता है। संदेशकर्मी का कार्य होता है संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना या प्राप्त करना। तो वह दिद्दा की नज़र में आते हैं। वह एक नौजवान युवक होते हैं और दिद्दा की आँख जो भोग से भरी पड़ी होती है वह उनमें समा जाते हैं। दिद्दा की भोग विलासता इस कदर बढ़ती है कि वह इस तुंगा नाम के युवक को भी चखना चाहती है। जो राजमहल में भुइया था, जो कि नगर अधिकारी थे, उनसे वह दूरी बनाती है क्योंकि वह भी उनके संपर्क में होते हैं, दिद्दा के संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, तो दिद्दा उनसे दूरी बना लेती है और इतना ही नहीं उनको विष देकर मरवा दिया जाता है। इधर ब्रह्मगुप्ता तो राजन नियुक्त हो गए थे, पर शासन की बागडोर अभी भी दिद्दा के हाथ में ही थी रिमोट कंट्रोल से। लेकिन जो भुइया की जो शिक्षा थी वह बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वह अपने माता के संरक्षण में उनकी शिक्षा हुई थी। तुंगा यहाँ पे अब भुइया का स्थान लेते हैं और वह
बिल्कुल दिद्दा के साथ ही रहने लगते हैं। ब्रह्मगुप्ता 2-3 साल में ही शासन प्रणाली को अच्छी तरह समझने लगते हैं और भी समझ लेते हैं वह अपनी दादी को, दिद्दा को, कि उनका चरित्र कुछ संदेह से भरा पड़ा है। यहाँ दिद्दा भी प्रजा के संदेह के घेरे में आ गई थी, क्योंकि प्रजा को पता चला था कि नंदी गुप्ता की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई है। सिर्फ नंदी गुप्ता ही नहीं, राजमहल के अन्य लोगों की भी हत्याएं या जो वह मृत्यु को प्राप्त हुए थे वह भी एक रहस्यमय ही था, जादू टोना के जरिए। और दिद्दा को यह भी पता चलता है कि ब्रह्मगुप्ता भी अब जान गए हैं उनकी चरित्र की गाथा, तो वह ब्रह्मगुप्ता को भी रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं हटा पाती कि प्रजा को मालूम था ये विष देकर या जादू टोना करके अपने ही परिवार के सदस्यों को मरवा देती है। इस कारण से वह उनको कारागृह में डालती है और पीड़ा दे दे के उनको एक दिन वह मृत्यु को बेच दे देती है या मृत्यु को प्राप्त करवा देती है। जो तुंगा पहले से ही दिद्दा के करीब थे, अब उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और दिद्दा खुद को एक रानी के रूप में, शासक मतलब रानी के रूप में राजा का स्थान लेती है। तुंगा के खिलाफ ब्राह्मण और प्रजा दोनों का विद्रोह होने लगा और रानी एक ऐसे क्षण में तुंगा को बचाती है जब ब्राह्मण उसको मारना ही चाहते थे और वह ब्राह्मणों को सोने के उपहार देकर उनको लुटाती है। इसके पीछे दिद्दा के स्वयं के भ्राता विग्रह राजा जो थे वह कश्मीर आए होते हैं और शासन प्रणाली में वह भी हाथ बटाते हैं और वह तुंगा को अब इस रास्ते से हटाना चाहते हैं और वह ब्राह्मणों का साथ पाते हैं और प्रजा का भी साथ पाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण लौट जाते हैं तो विग्रह राजा अपने निवास स्थान वापस चले जाते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठते, वह ब्राह्मणों को और उकसाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा जो उनकी बहन थी दिद्दा, उनका चरित्र उनको पसंद नहीं था। शायद वह खुद ही राजा बनना चाहते थे और इसी के चलते जितने भी विद्रोह हो गए, यहाँ तुंगा बल मिला उनको रानी के द्वारा, तो उन्होंने सब विद्रोह को कुचल डाला और दिद्दा का शासन ऐसे ही 15-16 साल चलता रहा। और कहते हैं सन 1003 ईस्वी 1003 AC या AD में दिद्दा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उससे पहले वह एक राजकुमार नियुक्त करने की परीक्षा लेती है। कैसे, वो सुनिएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना दिद्दा की यात्रा कैसी रही, जो छल कपट और निर्दयता से, और उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया किसी को मारने के लिए भी, चाहे वह उनके परिवार के ही सदस्य हो। खैर, आते हैं जब वह अपने अंतिम समय काल में थी लगभग, तब उनको ऐसा लगा कि किसी को राजकुमार नियुक्त करना चाहिए। उनके परिवार में कोई ऐसे बच्चे नहीं थे, तो वह जितने भी राजमहल के बच्चे थे, चाहे वह तुंगा या उनके भ्राताओं के या और भी कोई बच्चे हैं राजमहल में, सबको एकत्रित करती है। क्यों? अपने परिवार से एक भी बच्चा नहीं था। वह सांप नागिन की तरह सबको खा गई और यही उनका चरित्र था। क्यों खा गई? क्या राज्य शासन के लिए? नहीं, उनकी इंद्रियां उनके वश में ना रही और उनकी जो इंद्रियां वो भोग, सहभोग और भोग विलासता की ओर ज़्यादा बढ़ी हुई थी और वहाँ पे उनको मार्गदर्शन कुछ ज़्यादा न मिल पाया। और अब संबंध क्षेमगुप्ता के मरने के बाद वह 1 या 2 पुरुषों से संबंध बनाती, क्योंकि रानी थी, समझ में आता है। यहाँ तो 100 से भी अधिक की गिनती नहीं है और लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खैर, आते हैं दिद्दा की राजकुमार के चयन के बारे में। तो बड़ी
चतुर तो थी, उसमें कोई शक नहीं था। वह सेबों को फर्श पे बिखराती है और राजकुमारों नहीं, बच्चों से कहती है कि आप जो ये सेब जितने एकत्रित करोगे सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वह राजकुमार नियुक्त होगा। तो उसमें एक बच्चा समग्रामा वह सबसे ज़्यादा सेब एकत्रित करता है और बाकी बच्चे भी करते हैं, लेकिन उनके माथे पे, उनके चेहरों पे, उनके गले में, उनके गर्दन पे चोटों के निशान थे या खरोच के निशान थे, लेकिन समग्रामा के किसी भी शरीर के अंग पे कोई निशान नहीं था और सबसे ज़्यादा सेब उन्होंने ही एकत्रित किए थे। पूछने पर ज्ञात होता है, समग्रामा कहते हैं कि मैंने जो ये सेब एकत्रित किए, मैंने इनको लड़ते हुए देखा, ये लड़ने में व्यस्त रहे और मैं सेब इकट्ठा करने में व्यस्त रहा। दोस्तों, यही जो चतुराई थी समग्रामा की, ये रानी दिद्दा को पसंद आई और उन्होंने समग्रामा को राजकुमार नियुक्त किया। ये भी एक अच्छा परीक्षण था राजकुमार नियुक्त करने का। खैर, यहाँ पे दिद्दा फिर कुछ समय काल बाद मृत्यु को प्राप्त होती है। 1-2 वर्षों में ही वह मृत्यु को प्राप्त होती है। कुछ लोग उनको अपने कृत्यों के लिए ज़्यादा समझते और देखते थे और आज के इतिहास के पन्नों को टटोले तो वह वैसे संदेह के घेरे में हमेशा रही है। एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहा है उनके प्रति। हालांकि शासन उन्होंने बखूबी संभाला। तो मिलते हैं अगले तरंग 7 में। दोस्तों, आपके साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।